आगे प्रसंग कहते हैं, नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे तो चलो भक्ति मिली। भक्ति ने कहा कि महाराज हे साधो, क्षणमतिष्ठ क्षणमतिष्ठ क्षणमतिष्ठ। महाराज क्षण भर के लिए रुकिए। भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। महाराज मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वा अगहरम परम। आपका महाराज एक बार केवल दर्शन मात्र ही कई पापों का नाश कर देता है। केवल दर्शन। देखो आपने दर्शन दिया था ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन कर गए और राज्य भी पा गए और मृत्यु को लांघ करके आज ध्रुव तारा के रूप में कहां पर प्रतिष्ठित हो गए। ये आपके दर्शन का फल है। आपका दर्शन महाराज प्रहलाद जी को हुआ गर्भ में ही, और भगवान नरसिंह जी के दर्शन किए, उनसे सुरक्षित हुए। तो इसीलिए महाराज क्षणमतिष्ठ क्षणमतिष्ठ। रुकिए महाराज, मेरे पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े दुखियों पर आपके दर्शन मात्र से ही दुख निवृत्त हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि देखो, काशी त्वं का विदो चेमान्हार्या का पद्मलोचना। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम। देवी पहले तो ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। और उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर्जरो। गंगा दया सरिताश्चेमा मत सेवार्थम समागता। तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्ता सचितस्त्वं तपोदन। महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये सामने मेरे पड़े हुए मेरे बच्चे हैं। तो था क्या बात, वो जो स्त्री थी वो लगती थी बड़ी जवान, तरुण। बच्चे लग रहे थे बूढ़े, बाल सफेद, बेहोश, एकदम झुर्रियां पड़ी हुई, आंखें बंद। तो महाराज मेरा यही कष्ट है, और मेरे इन बच्चों की जो है ना, होश लाओ। नारद जी को आश्चर्य हुआ, अरे भाई होता तो ये है कि माँ बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं, तो ये कैसी बात हो गई है कि माँ जवान है, बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी ने पूछा, हे भक्ति, अरे मुझे बताओ ये क्या कारण है, ये कैसे हो गया, जो नहीं होना चाहिए वो कैसे हो गया। भक्ति ने कहा, महाराज
ये कलयुग का खेल है, ये कलयुग का खेल है। देखो, त्रेता में भगवान श्री राम जी को एक किसी ब्राह्मण सरजू पारी के बेटे की डेथ हुई। ब्राह्मण आकर श्री राम के दरबार में ललकारने लगा, हे राम, आपके राज्य करने में कोई कमी है? आपका राज्य ठीक नहीं है, आपका राज्य धर्मपूर्वक नहीं चल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, अरे ब्राह्मण बताओ तो सही क्या बात? अरे बाप के होते हुए बेटे की मृत्यु हो, ये कभी सुना है? भगवान श्री राम मंत्रियों को कहते हैं, लक्ष्मण जी को कहते हैं, महाराज क्या बात है भाई, ये कैसे हो गया? मतलब कि बाप के होते हुए कभी बेटे की मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन आज कलयुग के अंदर देखते हो जन्मते ही मृत्यु, पहले मरे हुए के बेचारे जन्मते। कलयुग का खेल है। तो भक्ति ने कहा, महाराज ये कलयुग का खेल है। कलयुग का खेल है। क्यों? क्योंकि भाई बात दे देखो, जब राजा परीक्षित के पास कलयुग आया ना, राजा परीक्षित ने देखा एकदम लाल लाल आंखें किया हुआ और गंदा मैला शरीर से बदबू आ रही, एकदम क्रूर। राजा परीक्षित जी ने कहा, अरे तुम कौन ऐसे मूर्ख, मेरे पास आकर के झपटे हो, कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज मेरा नाम, मेरा काम, मेरा नाम, मेरा काम, मैं कलयुग। अरे तुम्हारा काम क्या? उन्होंने कहा, महाराज जब तक सत्य रहता है, सत्य रहता है जब तक प्रधान, तो सत्ययुग कहलाता है। जब यज्ञ रहता है, सत्य नहीं रहा, यज्ञ यज्ञ रहा, प्रधान, तब मुझे त्रेता कहते हैं। और महाराज जब सत्य भी नहीं रहा, यज्ञ भी नहीं रहा, केवल दान दान रहा, उसे द्वापर मुझे कहते हैं। ये काल की परिभाषा है। समय सतयुग होता है, समय द्वापर, समय त्रेता। और महाराज जब ना रहे सत्य, ना रहे यज्ञ, ना रहे दान, तब मुझे कहते हैं कलयुग। ये है मेरी पहचान, वो आज सामने है। भक्ति ने कहा, महाराज देखो, ये कलयुग कारण है, उल्टा काम है। यहाँ होती तो माँ बूढ़ी है, बच्चे जवान, लेकिन इधर क्या होता है, बच्चे बूढ़े, माँ जवान। होते तो बच्चों की आयु होती बढ़ती है, यहाँ पर बच्चों की आयु खत्म होती है, माँ बाप की आयु चलती है। बच्चे जन्मते ही मरे हुए हो जाते। ये कलयुग के समय की पहचान है।
नारद जी ने कहा, अरे थोड़ा सा मुझे कारण बता दो, तुम जवान कैसे रह गए, ये बूढ़े क्यों हो गए? भक्ति ने कहा, महाराज मैं जवान इसलिए रह गई, मैं चलती चलती जब देखा सब तीर्थों में आई थी भगवान के दर्शन करने, सब नास्तिका पाप, सब यवन बढ़ गए, बुरा हाल। वृंदावन पहुंची, वृंदावन पहुंचते ही वहां पर मैं भी बूढ़ी थी ऐसे ही, वहां पर मेरे ग्राहक बहुत मिल गए, वहां पर मैं जवान हो गई, मैं तरुण हो गई, मैं खुश हो गई। क्यों भाई? वहां वृंदावन का प्रभाव है। राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गली गली। इसलिए मेरे बहुत ग्राहक, मैं तो हो गई जवान, और बाकी इनका कोई ग्राहक नहीं, इसलिए रह गए वृद्ध। अब तुम लोग भी थोड़े जवान हो जाओ, एक भजन श्रवण कर लो, थोड़े कृष्णा कृष्णा राधे राधे गा लो, फिर आगे चलते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आगे भक्ति महारानी अपना तरुण अवस्था का वृतांत वर्णन करती है कि मैं कैसे जवान हो गई और मेरे बच्चे कैसे बूढ़े रह गए। भक्ति के प्रभाव से मैं तरुण हो गई, क्योंकि भक्ति का प्रभाव ऐसा है, भक्ति का प्रभाव ऐसा है, ज्ञान का प्रभाव ऐसा है कि ये वृद्धा हीनता, कृपणता ये कभी आने ही नहीं देता है, ये कभी नहीं आने देता। हमारे यहाँ बूढ़े मंडलेश्वर जी होते थे, 103 साल के शरीर छोड़े, जिस दिन शरीर त्याग किए उस दिन भी एक महात्मा तो थोड़ा ऐसे ही ज़्यादा घूमता, उसको गले से पकड़ लिए और 2-4 लगा भी दिए। मैंने छुड़ाया, वो छुड़ा ही नहीं पाया। उनका पकड़ा हुआ कपड़ा जवान महात्मा छुड़ा ही नहीं पाया। मैंने जाकर, महाराज आप बूढ़े हो गए हो, ये क्यों करते हो ऐसा? कहते, महाराज रहने दो, मैं बूढ़ा नहीं हूं। जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन की बात। उनका नियम रहता था 18 अध्याय गीता रोज पढ़नी, तो 10 अध्याय तो उन्होंने पढ़ लिए उस समय तक। हमने गाड़ी से आगे भेजे कि जहाँ रुकना था, उधर से गए, उधर से उन्होंने बिठाया, गीता शुरू की। बस 11वां अध्याय 1 पढ़ा, 10 तो पढ़े थे, 8 और पढ़ने थे। पढ़ते पढ़ते ही वही शरीर। लेकिन उस दिन भी कहते, मैं बूढ़ा नहीं हूं, शरीर मेरा होगा बूढ़ा। तो मैंने कहा, भाई देखो, 103 साल के व्यक्ति पर भी ज्ञान का प्रभाव कैसा है, अपने आप को नहीं मान रहा है बूढ़ा। इधर जवान जवान भी अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाते हैं। बस मेरे से 2 कदम नहीं चला जाता है। तो भक्ति का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव है, कृपणता नहीं आने देता है, वृद्धा नहीं आने देता है, मृत्यु नहीं आने देता है। ये तीनों चीज, चारों ज्ञान भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। और ये भी ध्यान रखा करो, बच्चे तो पहले ही जाखल में
ये मेरे को पता है ढेर हैं। ये थोड़ा खिला पिला के लाया करो, बाहर चिल्लाए नहीं ज़्यादा, थोड़े हिसाब से रहें। ओ भाई इनको इकट्ठे करो ना पीछे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। अब नारद जी महाराज ने कहा ठीक है भक्ति महारानी हम अवश्य तुम्हारे लिए करेंगे, तुम बहुत अच्छे हो, सबके हृदयों के अंदर दुख छुड़ा कर परमात्मा का रस बहाती हो, हम तुम्हारा काम करेंगे। सबके हृदयों के अंदर मलिनता छुड़ाकर प्रकाश करती हो, पाप छुड़ाकर पुण्य प्रकट करती हो, हम तुम्हारा अवश्य काम करेंगे। नारद जी सब जगह गए, उनको मंत्र तंत्र से झाड़ा नहीं हुए। फिर बाद में नारद जी ने सोचा जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, कहते हैं उसमें एक रास्ता हर एक के लिए खुला हुआ होता है, पर उस रास्ते पर पहुंचना ये बस कठिन होता है। उस रास्ते पर पहुंचना, बच्चे लोग बीच में नहीं आना होता है ना, चलो पीछे। उस रास्ते पर पहुंचना कठिन होता है। व्यक्ति दूसरे रास्तों को अपनाता है, लेकिन जो रास्ता है खुला वहां पहुंच नहीं पाता, कोई बिरला पुरुष पहुंच पाता है। सब लोग उपाय सोचते हैं, हर कोई चीज नहीं होती है। मैं कोई हेरा फेरी करूं, चतुराई, चीटिंग, किसी की स्पॉट लूं, कई रास्ते ढूंढेंगे, लेकिन जो रास्ता था खुला हुआ उस रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे। परमात्मा का द्वार हर एक जीव के लिए खुला है। नारद जी ने देखा, सबसे पूछा, कोई भी नहीं बता पाया। बैठ के बट वृक्ष के नीचे लगाया ध्यान भगवान हरि का। और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी जाओ एक ऐसा सत्कर्म करो, उस सत्कर्म से ज्ञान वैराग की जड़ता दूर हो जाएगी, भक्ति का काम बन जाएगा। अब सत्कर्म क्या होता है, यह भी समस्या है। जैसे तुम्हारे पंजाबियों का है, भगवान किसे कहते हो, जो कामना पूरी कर दे बस, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, बस हमारी कामना पूरी होनी चाहिए, वो भगवान है। और ये मालूम नहीं कि कामना किसके हाथ थी। कामना तो हमारे कर्मों के हाथ है, प्रारब्ध के हाथ है। महाराज जी ने कहा, सत्कर्म क्या है। जाते जाते कहते हैं नारद जी को सनकादियों से भेंट होती है। उन्होंने अपना बताया, महाराज मैं जिस चीज की खोज में चल रहा हूं। सनकादियों ने कहा, नारद जी सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योमवाचा तु यत पुरा तदुच्यते शिन्स्वाद्य स्थिर चित्ता प्रसन्नधि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्चते तो कर्म विसूचका। नारद जी जितने ये यज्ञ है ना, द्रव्य यज्ञ, हवि यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ,
स्वाध्याय यज्ञ, ये सब कर्म के सूचक हैं। लेकिन महापुरुषों ने तो ज्ञान यज्ञ को ही मुक्ति का कर्म, मुक्तिदायक, मोक्ष प्रदान करने वाला ये माना है सत्कर्म। नारद जी ने कहा वो ज्ञान यज्ञ है क्या है? वो ज्ञान यज्ञ है क्या है महाराज? देखो सनकादियों ने कहा, सुनो, वेदोपनिषदाम सारा जाता भगवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति प्रेतक भूता फलाकृति, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठ नास्ते नास्वाद्यते यथा, सा भूया संपृथक भूता फले विश्व मनोहरा, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिणं स्वादायोपकल्पते, पृथक भूतं हि तद्गतव्यं देवानां रसवर्धनम्, इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठसि, पृथक भूताश्च सामिष्टा तथा भागवती कथा, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनाय प्रकाशितम्। महाराज देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत है, ये वेद और उपनिषदों के सार से बना है। जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ से लेकर ऊपर तक सारे में रस रहता है, लेकिन वो रस किसी को लगता नहीं है, कोई उसे खाता नहीं है, कोई उसे चाखता नहीं है। लेकिन वो रस जब इकट्ठा होकर आम के रूप में, खरबूजे के रूप में आ जाता है, सब उसे जो है वहाँ पर बड़े मजे के साथ उसकी मिठास को अनुभव करते हैं, चूसते हैं। और महाराज यथा दुग्धे स्थितम सर्पिणम, दूध में घी रहता ही रहता है, माखन, तुम लोग जिसे खाते हो ना मक्खन, माखन सारे दूध में होता है। लेकिन दूध पीने से माखन का स्वाद नहीं आता है, दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन उसको जब जमा करके निकालते हैं, अलग करते हैं, तो फिर माखन का स्वाद देवताओं के लिए भी रस वर्धन करने वाला होता है, हवन इत्यादि। इसी प्रकार से महाराज जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में रस तो सब जगह होता है, लेकिन चीनी जैसी मिठास रस में नहीं होती है। जब अलग करके उसे बनाया जाता है तो फिर कितनी मिठास। इसी तरह से ये जो भागवत है, ये भी उपनिषदों का, वेदों का जो सार है। आज लोग कहते हैं ना वेद पढ़ना है, वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहते हैं। भाई कोई भी ग्रंथ ले लो, जैसे शिव पुराण की रचना हुई, श्रीमद् भागवत की हुई, बात वही है, साधन सब में वही है। वहां पर शिव का नाम है, यहाँ पर
कृष्ण जी का नाम है, उधर श्री रामायण में राम जी का। बात वही जो वेदों का जो कहना है वो थोड़ा कठिन है, संस्कृत में सब लोग नहीं समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उसे ऐसा सुगम करके, सरल करके, लोगों की समझ में आ जाए, सरल करके यहाँ पर श्रीमद् भागवत के स्वरूप में व्यास जी महाराज ने लाया है। ठीक है, बात आ जाती है सुनने सुनाने की बात। ठीक है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के अंदर थोड़ा भेद होता है, कई किस प्रकार से सुनाते हैं, लेकिन सब जो वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान इस श्रीमद् भागवत के अंदर मैं बताऊं कि कोई कह नहीं पाएगा कि इससे अलग कोई ज्ञान, सारा हर एक चीज। लेकिन यह है अर्थ निकालने वाले की योग्यता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का, वेदांत का, न्याय का बोध होना चाहिए, तब ही इसके सही मीनिंग, अर्थ को लगा पाएगा। बाकी है पूरा है। वैसे तो चलो खाने के लिए तो भगवान की लीला भजन तो एक अनपढ़ आदमी भी गाता है। कहते हैं विद्वान की परीक्षा ही श्रीमद् भागवत में होती है, बाकी तो छोड़ो। कारण क्या है? भगवान की लीला भजन जो होते हैं ये तो आप लोग भी जानते हो, ये पापी से पापी भी गा लेता है भजन, लेकिन ज्ञान जो है वो पापी से पापी नहीं गा पाएगा। ज्ञान जो है वो कभी भी पापी से पापी व्यक्ति नहीं गा पाएगा। इसीलिए कहते हैं नारद जी महाराज, ये श्रीमद् भागवत और ये 7 दिन 8 दिन तक कोशिश भी की जाएगी कि वही वेदों का, उपनिषदों का जो सार इस श्रीमद् भागवत में दिया है वही निकाल करके हर एक को सुनाया भी जाए, समझाया भी जाए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब नारद जी महाराज जो है सनकादियों से प्रार्थना करते हैं और सनकादि ऋषि जाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह प्रारंभ करते हैं और भगवान जो है भक्ति की एकदम ज्ञान वैराग की वृद्धावस्था नष्ट होती है। भक्ति महारानी खूब नृत्य करती हुई वहां पर पहुंच जाती है। तो श्रीमद् भागवत की महिमा मतलब जो वेदों का सार, उपनिषदों का सार, पुराणों का सार सब ही, कई लोग तो कहते हैं ना, क्योंकि कई लोग हम भी देखते हैं कई मत वाले भी कई धर्म वाले भी कई पंथों वाले भी कई बार देखते हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना करते हैं, कहते हैं जी इसमें क्या है। तो अरे भाई बात ये है
हर एक व्यक्ति एक जैसा थोड़ा होता है। हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कोई गायन विद्या में कुशल होता है, कोई ये तबले टपले वाले बजायन विद्या में कुशल हैं, कोई बंसी में कुशल है, कोई भजन में कुशल है, कोई ज्ञान में भी कुशल है। सब कहो कि एक, सब नहीं होता। परंतु हम इतना दावे से कहते हैं, अगर किसी के मत में, पंथ में, धर्म में कोई भी ऐसा उपदेश है जो ये वेद उपनिषद हो, चाहे ये श्रीमद् भागवत हो, इससे बाहर वो दिखा दे, कभी नहीं दिखा पाएगा, कभी नहीं दिखा पाएगा। यहीं से ही लेते हैं। जैसे कोई होलसेलर होता है ना, वहां से लेके छोटे छोटे दुकानदार आगे अपना माल बेचते हैं, ऐसे ही सभी यहां से थोड़ा थोड़ा माल लेकर के अपना अलग अलग ढंग का बजाते हैं। मतलब मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी दिखा दे, ला करके दिखाए कि ये चीज भागवत में नहीं है, ये हमारे अलग से शास्त्र है। कोई नहीं, ये लाखों साल पुराना शास्त्र, बाकी तो किसी का 500 साल से, किसी का 1000 साल से, किसी का 1500 साल से खड़े हुए पंथ धर्म, इन्होंने कहां से लेके खड़े किए? मतलब सब यहीं से। कोई दिखा दे कि हमारे यह धर्म में ये चीज है। एक बार मेरे पास एक कहने लगे, अरे महाराज, महात्मा हो के भी आप, ये क्या भागवत कोई महात्माओं के चिंतन की चीज है? वो एक ऐसे पंथ का था, थोड़े नास्तिक टाइप, परमात्मा से विरुद्ध। मैंने कहा क्या इसमें क्या गलती क्या है भाई, और ये बताओ कि इसमें कमी क्या है? एक बड़े फिलासफर प्रसिद्ध हैं, उनके शिष्य थे। मैं बताओ इसमें कमी क्या है? इसमें ज्ञान तो कुछ है नहीं है ना। मैंने कहा ना बच्चू, तेरे को ज्ञान सिखाता हूं मैं, बोल कौन सा ज्ञान नहीं है। वहां भी भागवत की कथा चल रही थी, मैं कौन सा ज्ञान नहीं है बोल। अब भाई 7-8 दिन के अंदर, अच्छा पर सुनाने वाले की अपनी अपनी होती है रुचि, वो क्या सुनाएगा, हर एक तो बराबर नहीं। फिर जैसा उसके मत का था, मैंने सारी चीजें भागवत से एक दिन सुनाई। कहता है ये भी है इसमें। दूसरे दिन, तीसरे दिन वही व्यक्ति कहता है, जो पहले आलोचना करता था, घृणा करता था, कहता है हम तो सोचते थे कि केवल भजन गाने को भागवत कहते हैं। देखो, मुक्ति का हेतु स्पष्ट है। राजा परीक्षित की मोक्ष मुक्ति और उसके साथ में धंधोकारी की गति, ये तो लिखित हैं, और हजारों लाखों करोड़ों गतियां हम ही बताएं। एक जगह भगत थे और उन्होंने कहा कि करना है भागवत माता पिता के नाम में। देखा ठीक है भाई, अच्छे भगत थे। और जिस दिन समाप्ति हुई, हालांकि उनकी बहू थोड़ी सी नास्तिक थी, वैसे वो कम मानती थी। सवेरे ही कहती है कि रात को मैं देखती हूँ मेरे
सास ससुर दोनों जो है आकाश से विमान पे बैठे हुए ऐसे मेरे को हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं, हमारा छुटकारा हो गया, हम जा रहे हैं। प्रत्यक्ष बात। अभी नैमिषारण्य की बात बताऊं मैं, मूल पाठ कहीं ने रखे थे, एक भक्त के नाम पे रखा था उसकी पत्नी ने, सेम बात वहां पर भी साफ कहती है। उसने आकर कहा कि मैं रखे दो थे उन्होंने, एक बेटे की डेथ हुई थी उसके नाम, एक पति के नाम। तो पति का तो कहती है साफ उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, हाथ हिलाया ऐसे, मेरे सामने है, मेरा छुटकारा हो गया। फिर वो कहती बेटे का इसका मतलब नहीं। मैंने कहा भाई ये तो जीव की बात होती है। अब इस प्रकार से एक दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों इसके फल जो प्रत्यक्ष हैं। अब कहते हैं ज्ञान वैराग की वृद्धावस्था चली गई, जड़ता भी चली गई, एकदम तरुण हो गए। भक्ति महारानी भी करताल ली हुई, भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाती हुई वहां पर नृत्य करने लगे। और आगे परीक्षित जी महाराज कहते हैं शोके नोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णे न कदा पुनः सूर्यशे कदा ब्राह्म्यु छिंदी में संशयम त्विमम्। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कब कथा सुनाई थी? परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कब सुनाई थी? असुर से कथा ब्रह्मोच्छिंदी में संशयम तो इमम। ये मेरे संशयों का निवारण कीजिए। नारद जी ने किस समय ये कथा सुनाई थी? तो कहते हैं आकृष्ण निर्गमा त्रिशद वर्षा अधिक गते कलो नमितो न बस्ये च कथा आरम्भम शुको अकरोत्। परीक्षिता शृण्वान्ते च कलो वर्ष शताद्वये शुद्धे शुचि शुचौ नवम्याम च धेनुजो अकथयत कथाम्। तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिशद वर्ष गते सति ऊचुरुर्जये मिते सिते पक्षो नवम्याम ब्रह्मणः सुतः। महाराज श्री कृष्ण के स्वधाम देवताओं का कार्य करने के लिए जाने के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक समय बीता था, जब भाद्र मास की शुक्ला नवमी तिथि को सुखदेव जी महाराज ने कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। और परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को उस समय जो है गोकर्ण जी ने ये कथा धुंधुकारी को सुनाई थी। इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादियों ने ये कथा आरंभ की थी। इस प्रकार से राजा परीक्षित का संशय कथा के विषय में समाप्त होता है। और आज कथा का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। कल से ठीक 3 बजे से कथा आरंभ होगी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और क्या करना जी?
सारे दिन वही टीवी, वही मोबाइल, वही मोबाइल, वही टीवी, वही घर, वही बच्चे। और अगर 8 दिन उनकी जगह ये श्रवण कर लिया, ये आत्मा कभी भी अधोगति को नहीं जाएगा। ये हम लिख करके देते हैं, अधोगति को नहीं जाएगा। यो विधि पूर्वक श्रवण कर लेगा, कभी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। इसीलिए सुनना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हर 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 महादेव। महादेव हर